Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing fine. This is Raheen Fatma, and today we are here with another interview with an amazing top 20 student. Now, he has an MBA in HR, that's Human Resources, and is the CEO of the STEPS Training. आज जो आए हैं वो हमारे साथ वो आए हैं अपने स्टार्टअप फन फूड के साथ, जो कि है हमारे आइडियाजिस प्रोग्राम में इंक्यूबेटेड. एंड वो जो है सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर के स्टूडेंट हैं. एंड बेसिकली उनका एक रेस्टोरेंट टेक अवे और डिलीवरी का आइडिया है. एंड लेट्स नो मोर अबाउट जफर खान. अस्सलाम वालेकुम जफर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम ऑल्सो ग्रेट, थैंक यू सो मच. और जफर, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर विल नो मोर अबाउट द आइडिया. जी, मेरा नाम जफ़र खान है. बेसिकली मैं ट्रेनर हूँ, एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ. इससे पहले कुछ टाइम मैं सोच रहा था कोई और काम करना चाहिए था. फिर मुझे आइडिया मिला कि रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, तो आई स्टार्टेड फन फूड. बस यही. ओके, अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं हरीपुर से. ये केपी के एबटाबाद के साथ एक शहर है, हरीपुर. बिल्कुल. अच्छा, तो अब पहले मुझे बताएं कि वो कौन सा मसला था जिसकी वजह से आपको लगा कि फन फूड उसका जो है एक हल हो सकता है. वो क्या मसला था? इस तरह कि यहाँ पे शहर में जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, मतलब बहुत सारे, मेरे पास जो डेटा मौजूद है उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे एसोसिएशन है, ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन हरीपुर. उनके पास कोई 2000 से ज़्यादा 2200 या 2400 दुकानदार हैं जो रेगुलर रजिस्टर्ड शॉपकीपर हैं. बाकी इसके अलावा ऑफिसेज भी हैं, बैंक भी हैं, बहुत सारे इदारे हैं. तो यहाँ पे लोगों को इशू ये था कि ऐसा रिलायबल उनको लंच नहीं मिलता था जो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाई कर सकें, खा सकें, जो उन्हें ऐसा लगे कि वो साफ सुथरा है. तो इस मसले को हल करने के लिए स्टार्टेड फन फूड कि हम उन्हें वो खाना पेश कर सकें जो हम खुद खाते हैं, तो हम खुद नापसंद करते हैं. बिल्कुल. अच्छा, और अब जो है आप अपने आइडिया को थोड़ा एक्सप्लेन करें ज्यादा, जो है फन फूड. बिकॉज मुझे भी ये मसला होता है कि बाजू का काम के लिए बाहर होते हैं और खाने का मसला होता है. फिर बाहर का खाना सोच के वैसे बंदे को होता है कि यार बाहर का खाना है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं किसने बनाया होगा, पता नहीं क्या चीजें डाल के बनाई होगी. इस तरह के बंदे को ख्याल आते हैं. तो आई फील लाइक फन फूड इज द अल्टीमेट सोल्यूशन. अब आप अपने जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, फन फूड, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, लाइक thoroughly. अच्छा, फन फूड की जो सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो यूज़ करते हैं. इस वक्त हमारे पास 2 आइटम हमने स्टार्ट किए हैं और उसको बहुत पजीराई मिली है. लाइक हमारा जो कस्टमर एक दफ़ा एक्सपीरियंस करता है हमारे फूड को, वो फिर डेली ऑर्डर कर रहा होता है, बार हमसे डिमांड कर रहा होता है. तो उसमें जो चीज़ हमें समझ आई है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, आपने ये पूछना कि आप उसमें क्या करते हैं. तो हम अपने एरिया के बेस्ट अवेलेबल जो दाल है वो इस्तेमाल करते हैं. दाल चावल में हमारे पास जो चावल इस्तेमाल हो रहा है वो बिरयानी वैसे जो पूरी मार्केट में बिकती है वो बिकती है खिला खिला चावल की. खिला चावल थोड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है और खाने में भी थोड़ा वो डिफरेंट होता है. हम बना रहे हैं जफर, बासमती चावल के साथ. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मैंने अपने लैपटॉप की आवाज बहुत ज्यादा की हुई थी, लेकिन जो व्यूअर्स है ना उनको आवाज ठीक नहीं आ रही. आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना अच्छा, होगा, यहाँ बहुत पे कम आवाज आ रही है. अब ठीक आवाज आ रही है. यहाँ पे आवाज़ ठीक है. जी ओके. जी, अब ठीक है. तो मैं नाउ इट्स बता बेटर. रहा था जी, हम जो है बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल जो फूड है वो यहाँ पे सर्व करते हैं. खास तौर पे खाना बनाने में बड़ी एहतियात करते हैं कि वो इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो
खाने वाले को नुकसान साबित हो उसके लिए। और हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि हम इस वक्त दाल चावल बना रहे हैं हम्म। और बिरयानी बना रहे हैं। तो दाल चावल हमारा बेस्ट जो दाल मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं। चावल हम यूज़ कर रहे हैं बासमती, जबकि सारी मार्केट जो है वो सेला चावल में बना रही है हम्म। बिरयानी और बाकी चीज़ें जो सख्त होते हैं, लेकिन हम रिस्क लेते हैं कि उसको पकाने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है जब बासमती पकता है। मेरे सही बहुत बात है। एक्सपर्ट कुक्स हैं जो इसको बनाते हैं, और वो बनाने में तंग भी होते हैं बाजू का, उसमें बड़ी एहतियात हम्म। करनी पड़ती है। चावल का इशू ये होता है कि उसको ज़रा सी ज़्यादा हीट मिले या थोड़ी देर ज़्यादा वो पानी में रह जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल हम पूरी हम्म। एफर्ट ये कर रहे हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल मार्केट में लोगों को पेश करें। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने अपनी मार्केट रिसर्च कैसे की कि भाई वाकई में लोगों को चाहिए या फिर सिर्फ शायद थोड़े से आसपास लोगों को चाहिए होगा? मार्केट रिसर्च एक इनिशियल चीज होती है टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो जी आपने अपनी किस तरह कैरी आउट की? जी। अच्छा, मैं तो क्योंकि होता मार्केट में हूँ, इसलिए लोगों से मेरा मिलना मिलाना रहता था यहाँ पे। अ, मैं बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, उनसे मेरी बात होती रहती थी। मैं उनका देखता भी था कि वो दिन का खाना जब उनको बाय करना होता तो वो आपस में डिस्कशन करते थे कहाँ से मंगवाएं, बेहतर क्वालिटी कहाँ से मिलेगी। फिर वो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी बातें होती थी कि यहाँ से नहीं मंगवाते, इधर से मंगवाते हैं। तो एक तो वो मेरे पास डेटा था। फिर मैंने खुद मार्केट को एक्सप्लोर भी किया, लोगों से मिला, एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू किया कि आप खाना कहाँ से मंगवाते हैं, बिरयानी किस किस्म की यहाँ पे मिलती है। तो उनका सारा फीडबैक लेते हुए मुझे आइडिया हुआ कि ये मार्केट जो है वो वहाँ पे गैप क्या है, उसको किस तरह से फिल किया जा सकता बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका सिर्फ टारगेट मार्केट क्या दुकानदार है या फिर उससे भी थोड़ा सा बढ़ के है कि पीपल हु आर इन द ऑफिसेज, या फिर सिर्फ आप दुकानदार जो हैं हरिपुर की सिर्फ वहां तक आपकी मार्केट है? है। अच्छा, अभी मैंने जब स्टार्टअप पे काम शुरू किया, मैंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, मार्केट में मैं भेजा लड़कों को। एक तो मुझे जो दुकानदार पहले से हैं, जो मेरा टारगेट था, वहाँ पे उनसे ऑर्डर आना शुरू हुए। यहाँ पे एक नई मार्केट भी मुझे मिली। यहाँ पे ब्यूटी सलून हैं बहुत सारे, जहाँ मेरी लोकेशन के करीब पड़ते हैं वो। तो उधर से मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। फिर इसी दौरान मैंने बैंक्स को भी हिट किया। बैंक्स में मैंने विजिट किया, उन्हें फूड पेश भी किया। तो वहाँ से भी रिस्पांस मुझे मिलने लगा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सपेंड करूँगा, डिफरेंट ऑफिस की तरफ भी जाने का इरादा रखता हूँ। और एक स्कूल्स की मार्केट है बहुत बड़ी, स्कूल बहुत। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हमारे थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस मेरा टारगेट एरिया बनता है, मैं उसको कंसिडर करूँगा। बिल्कुल सफर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आपको डर नहीं लगा फूड इंडस्ट्री में जाने, क्योंकि फूड इंडस्ट्री वो होती है कि आपको साफ सफाई का ख्याल, क्वालिटी का ख्याल, साथ कंपेटिटर्स का ख्याल, मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपको एक साथ रखनी पड़ती है। तो फूड इंडस्ट्री वैसे बंदा कहता है यार इतने ख्याल रखना है, छोड़ो। मेनी पीपल आर लाइक दैट, आई एक्चुअली हर्ड मेनी पीपल से दैट। तो आपने क्या किया कि यार नहीं, चलो यार कर लेते हैं ट्राई, ऐसे? Well, you're right. There is a big fear. Whenever you या start a new venture, there are challenges, and there are different kind of challenges. In this industry, there might be cleanliness and management is a challenge. यहाँ पे जो एक चैलेंज था, सबसे पहले मुझे तो ये मसला हुआ ना कि मेरी मदर कहती थी ये क्या तुम खाने पकाते हो, कोई ढंग का काम कर। तो मुझे यहाँ से वो एक हुआ। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मेरे एक होता है ना, आपकी हंच होता है, आपकी ख्वाहिश होती है। मैं काफ़ी टाइम से इस आइडिया को सोच रहा था, मैं ट्राई भी करता था। घर में बाज़ औक़ात किचन में मैं जाता तो कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करता, हालांकि मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हुआ। आई फेल्ड मैनी टाइम्स। बीइंग अ पर्सनालिटी, आई एम बोल्ड पर्सन। मैं मतलब सिर्फ अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ, सीधी सी वो है एक मेरी पर्सनालिटी की चीज़। तो मैंने ये काम शुरू जब किया,
चैलेंजेस थे डेफिनेटली, किसी भी बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं। तो मैं मेरे एजुकेशन का एरिया ट्रेनिंग्स के लिए मैं काम करते हुए बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, हेल्प आउट किया। तो खुद बंदा उस दौरान सीखते सीखते सिखाते सिखाते खुद मैं बोल्ड हो गया। तो डर तो मुझे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस वेंचर या कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। तो मैं तो इसे कामयाब किए बगैर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल कमिटमेंट है। अगर एक तरीके से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आई विल ट्राई डिफरेंट थिंग। अगर उससे भी मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं उससे कोई नया आइडिया लेके आऊंगा और उस पर काम करूंगा। अगर कोई चीज उसने काम ना किया तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आई विल कीप वर्किंग ऑन इट, आई विल नेवर लेट इट गो। एक मुहावरा है, बहुत सुना है, बोला भी है, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स हम्म नेवर विन। ये कुछ सीधा उल्टा हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा ही है। तो हम्म मैंने एक डिश ट्राई की थी, ये चावल चने की, जो मतलब मैं समझता था कि बड़ी हिट होगी, लोग पसंद करेंगे क्योंकि हम बड़ा अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। उसका मुझे फीडबैक ये मिला कि ये खैरात के चावल आप कब छोड़ेंगे, मतलब लिटरली लोगों ने बोला अल्लाह। है। तो फिर मैंने उसको ड्रॉप ही कर दिया, वो हमारा मेन्यू में नहीं है। हालांकि मैंने बड़ी वो शौक से मेहनत करके उसको डिजाइन किया कि यार ये कोई नहीं कर रहा और ये डिफरेंट है, ये अच्छा है, टेस्ट है, सारी चीजें। बट मार्केट टीचेज यू वेन एवर यू द स्टार्ट मार्केट इज। सम बिजनेस। हाँ जी। तो वो आप जब मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर आपको बताता है, कस्टमर का रियल एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आप क्या करें, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको किसे ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अभी सिर्फ हरिपुर में ही ऑपरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हरिपुर में ही ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मतलब लर्निंग, इसको समझ लेंगे, मेरा लर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे हम इसको बेसिकली सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। ये मेरा टारगेट है कि हम्म। हम इसको प्रॉपर सिस्टमाइज कर लें। हमारे पास एक जो फूड की इंग्रेडिएंट्स है उसका एसओपी और बाकी सिस्टम पूरा बन जाए, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि हम कौन से इंग्रेडिएंट किस मिकदार में यूज करेंगे और क्या टेस्ट हमारा डेवलप होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा हम इस पे अभी जो दूसरे लेवल पे काम कर रहे हैं वो ये है कि हम मार्केट बना रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे हमने अपना एक पेज बना लिया है, फन फूड हरिपुर। आप जो भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से फन फूड हरिपुर मिलेगा। इसके साथ हम अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो भी हमने की हैं, लेकिन हम अपनी ब्रांड को एज अ ब्रांड पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ईयर्स, बट आई विल गो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब आपने क्या इसको इसमें कोई टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है या फिर ये पर्सन टू पर्सन ही है? नहीं, इस वक्त हम टेक्नोलॉजी में सिर्फ व्हाट्सएप का एक ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक का एक पेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम्म। तो हमारी मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अदरवाइज हमारा यही है कि हमने ट्रेडिशनल वे को यूज़ किया है। हमने स्टिकर और विजिटिंग कार्ड छपवाए थे, और वही स्टिकर और विजिटिंग कार्ड हमने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और उसी के साथ हमारा काम हुआ है। मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है, आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑडियंस। डेफिनेटली गो अहेड। ये ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। फिर हमने अपना एक हम्म। नंबर दे दिया है, कोई कॉल करना चाहे तो उस पर कॉल कर। वैसे हमें ना इसे ये क्लियर नजर नहीं आ रहा अभी, इसका ये है कि हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, बट उसमें जो पॉपिंग कलर्स है ना, देर वेरी आई कैचिंग विच इज इम्पोर्टेंट। और येट आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप उसे टोटली जो है टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं कर रहे, एप्स पर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि जो आपकी मेन मार्केट है, जो कि वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, वो अभी इतने डिजिटली स्किल्ड नहीं है कि वो इस तरह जो है अपना खाना मंगवा सके, राइट? जी ऐसा ही है। हम्म। अच्छा, तो क्योंकि वो तो है नहीं, तो मुझे बताएं कि आपका प्रमोशनल प्लान क्या है? आपने विजिटिंग कार्ड्स कर लिया, लेकिन आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग के साथ चलना होता है विद योर प्रमोशनल प्लान।
अच्छा, अभी जो इस वक्त हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं उसमें एक तो हम खुद क्लाइंट्स को विजिट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। जैसे एक मेरा क्लाइंट बैंक है यहाँ पे, मैं जब उनका ऑर्डर नहीं आ रहा होता है एक दिन 2 दिन, तो हम एक फॉलो अप करते हैं उनका। फिर हम फ्री फूड भी उनको सर्व करते हैं ताकि उन्हें हमारा टेस्ट जो है वो याद रहे, हमारी क्वालिटी को वो एक्सपीरियंस कर सके। यहाँ पे एक मीडिया हाउस है, उधर मेरे एक जानने वाले हैं, वो आपको पता है बिजनेस में बहुत सारा काम आपके रेफरेंसेस बहुत। पे बेस कर रहा होता है। तो वो लोग उधर फूड लेके गए हैं, फूड लेके जाने के बाद उन्होंने सबने टेस्ट किया है। फिर उन्होंने आके हमारे प्रोडक्ट का मतलब बकायदा उन्होंने कहा है कि हम आपका डेमो रखेंगे और डेमो हम इसकी वीडियो बना के इसको हम अपने उस पे देंगे, यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे देंगे। एक तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोगों के साथ नेटवर्किंग करेंगे, जो हमारे कस्टमर हैं जो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि हम इसी मीडियम को यूज़ करेंगे जो मीडियम इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड का, स्टिकर्स का। फिर हम अपने फेसबुक पेज को हम प्रमोट करेंगे सिटी में। उसका तरीकेकार बहुत सिंपल सा है, तो ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा। फिर हम इदारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया स्कूल और कॉलेजेस का। इस वक्त हमारा एक स्कूल क्लाइंट है जो डेली हमसे ऑर्डर करते हैं। बल्कि आज मैं उधर बैठा था रेस्टोरेंट पे, तो स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि सर कल हम आप हमें रिसेस टाइम में आप हमें डिलीवरी कर दें, हमारे टीचर्स आपसे ऑर्डर मंगवाते तो आप हमें भी डिलीवर कर दें। तो मतलब ये बिल्कुल। इसी तरह ही होता है। फूड का काम तो खास तौर पे ऐसे ही है कि आपको शुरू में स्टे करना पड़ता है और फिर वो ग्रेजुअली आप मार्केट में पेनिट्रेट कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जफर आप। अच्छा मुझे बताएं कि आप स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ये सारे जो ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट हाउ द फूड इंडस्ट्री बिजनेसेस आर गोइंग। और साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट तो एक बहुत ऐसी चीज होती है कि बिजनेस होता है, स्ट्रेस हो रहा होता है कि यार तुम अब आपका जिस तरह के तुमने डिलीवर किया नहीं किया, ये हो रहा है नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बंदा गुस्से में भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा बंदे को स्ट्रेस होता है। गुस्सा तो चला जाता टाइम के साथ, स्ट्रेस जो है ना इंसान के अंदर रहता है कि अभी हुआ नहीं हुआ ये काम। तो मुझे बताइए कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह जो है अपना कर रहे हैं। अच्छा, आप दुरुस्त कह रही हैं कि प्रेशर्स होते हैं, किसी भी बिजनेस में प्रेशर होते हैं। आपने प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, क्लाइंट एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि आप उसको बेस्ट पॉसिबल टाइम में डिलीवरी करेंगे। कहीं लेट करेंगे तो वो ज़ाहिर है फूड है फ्रेश नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तो वो उसका टेस्ट भी ज़ाहिर है वो क्वालिटी नहीं रहती। जब वक्त गुजर जाता है हम्म। तो उसके बाद उसका टेस्ट भी उस पर मतलब वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने एक बात आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो पहले से काफी टाइम से बिजनेस कर रहा है। उसका काम है ये बेकरीज का। और एक हम्म। बिजनेस में उससे लॉस भी हुआ, काफी अच्छा लॉस हुआ है। मतलब 6.5 मिलियन रुपीज उसने लूज किए। तो मेरे पास जब आके बैठा है तो मेरा सेटअप इतना बड़ा नहीं था, बट ही सेड कि जफर साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो ये बिजनेस अच्छा होगा। आपने अभी परेशान नहीं होना, आपने इस बिजनेस को 1 साल के बाद देखना है। 1 साल बाद आप जो ट्रेनिंग्स का काम कर रहे थे उसके साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो पिछले 10 साल का काम है उससे ज्यादा ये वर्दी होगा। यहाँ पे आपको ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स होंगे और आपकी लर्निंग और बाकी चीजें भी बेहतर होंगी। तो बिल्कुल सही उसी कह रहे बंदे हैं। ने ये कहा था। हाँ जी, जमील कोहली नाम है उनका। और उन्होंने एक और बात बड़ी मजे की कही थी। ही सेड कि ये सब कुछ जो है ना, इट इज ऑल फन, ये शोगल मेला है। तो प्रेशर नहीं लेना किसी बात पे, परेशान नहीं होना किसी बात पे। बिल्कुल तो मेरे मैं बाबा वाली मतलब बात की है आज से, उन्होंने। हाँ जी, तो आज मेरे बिल्कुल साथ ये शुगल हुआ है मिला कि है, मेरा टेंशन जो और राइडर वो लेट हो गया था और मेरा डिलीवरी जिसको करनी थी वो वहां से बार बार कॉलें आ रही थी, तो आपने लेट कर दिया वगैरह वगैरह। मैंने राइडर को समझाया इस एड्रेस पे जाना है, तो उसने मुझसे बात सुनी लेकिन आधी सुनी, और से मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। तो हम्म। जब वापस आया तो लेट ऑर्डर था। मैंने कहा हाँ भाई क्या? वो सर मुझे एड्रेस का पता नहीं चला, मैं भूल गया, रास्ता भूल गया वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा तुम्हें आज किसी ने मारा तो नहीं है, पीटा तो नहीं है किसी ने ना?
बोला नहीं, तो मैंने कहा ठहरो मैं तुम्हें खुद पीटता हूँ ना, ताकि आइंदा तुम ऐसा ना करो। तो इट वाज जोक ना। तो वो हम्म एकदम से खिलखिला के हंसा। मतलब हंसी मजाक में मैंने उसको बात समझा दी कि आपको आइंदा केयरफुल रहना है। वो अगर मैं उससे क्या करता, डांटता, गुस्सा करता, तो मैं भी हाइपर होता, वो भी होता। तो आई चूज के छोड़ो गुस्सा शुस्सा, बात समझ आ जाए उसे। वो भी इंसान है, समझना चाहता है। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बेस्ट डिलीवर करे। तो मैंने तो इस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल किया। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। इस पे अगर प्रॉपर आप मेरा सेशन रखें एक दिन का, तो मैं पूरी तैयारी करके आऊँगा, और फिर उस पर बहुत सारी बातें हो सकती बिल्कुल, इंशाल्लाह ये भी जो है पुट अप, इंशाल्लाह पुट अप द आइडिया टू द टेबल। और अच्छा, मुझे ये बताएं जफर कि आपका फैमिली रिएक्शन क्या था? अम्मा ने तो जो कहा था वो तो आपने बता दिया, लेकिन हैं। बाकी बहन भाई या फिर अब्बू या फिर कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इंसानों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, मैं थोड़ा सा खुद सर्स आदमी हूँ इस मामले में। मतलब फैमिली रिएक्शन को मैं देखता जरूर हूँ। उनकी एक ड्यू रिस्पेक्ट है, ज़रा मदर फादर, बड़े बहन भाई, अजीज वगैरह, उनकी रिस्पेक्ट है। और मैं उसे मतलब बड़ी सीरियसली भी लेता हूँ। बाज़ बात जो मुझसे इमीडिएट, मुझसे बड़े भाई हैं, तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। मतलब मेरे हर एक डिसीजन में हम्म मैंने बताया मैं ये करने जा रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे हेल्प भी लेता हूँ। और बात बात आपको पता है, आपके आइडिया बात आपके ख्यालात मैच नहीं कर रहे होते, फैमिली के साथ सबके साथ होता है। मैं जो बात सबसे कहना चाहूंगा वो ये है। पहली बात तो मैं बता चुका हूँ कि मेरी मदर ने कहा था कोई ढंग का काम करो, ये खाने वाले काम मतलब तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हारे बस का काम नहीं है वगैरह वगैरह। तो दूसरा जो मुझसे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसे ही मैंने इस आइडिया उनके सामने रखा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो कहते हैं वेल डन, डू इट, गो अहेड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन उन्हें वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो हम्म मेरी भाभी ने मुझे वो बिरयानी बनाने का कहा कि इस तरह बनाते हैं, उसमें ये चीज़ ऐड करते हैं। शी वॉज वेरी मच सपोर्टिव। मेरी मदर के बाद मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया, मेरी भाभी। और अभी जो मेरा एक डिश जो है मेरी घर से बन के आती है, हमारी जो दाल है, वो मेरी मदर बनाती हैं, मेरी भाभी मिलके बनाते हैं ये लोग। तो मतलब इससे बढ़ के फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा तो यही है कहना। आ, बहुत बाकी जिन बहुत लोगों को अच्छी बात फैमिली है। सपोर्ट नहीं नहीं मिलती, आ, उनको मतलब उनके लिए ये है कि आपको अगर समझ आती है, अपना आइडिया आपका पावरफुल है, तो वो है, डू इट। बाकी नफा नुकसान जो भी होता है वो बिजनेस का ऐसा होता है। जी। देखो, सही कह रहे हैं आप। आपको आप क्या चीज कहना चाहेंगे जो भी अभी लोग हैं जो ये देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, लेकिन शायद उनको हर किसी की अपनी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि वो अभी नहीं आ रहे इस फील्ड में। शायद कोई पढ़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो आप उनको क्या जो है एक एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छा, एडवाइस तो जो लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप लर्निंग एटीट्यूड को अडॉप्ट, आप बिजनेस को सीखना शुरू कर दें। उसका बेस्ट तरीका ये है कि ऑलरेडी कोई अगर आपके सर्कल में, आपके आसपास ऐसा बिजनेस है जो हो रहा है, जिस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उससे मैच करता है या सेम बिजनेस है, तो उसमें इन हो जाए। अगर आप इन होंगे तो फिर आपको सही पता चलेगा कि उसमें खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, आसानियाँ क्या हैं। मतलब जो भी उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, वो आपको उस बिजनेस को स्टडी करने के बाद पता चलेंगे। और स्टडी आप उसको बाहर रह के नहीं कर सकते, आपको इनिशिएटिव बिल्कुल लेना सही। पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपने जो भी फियर्स हैं आपके, मतलब जो भी आपकी लिमिट्स हैं, जो भी आपकी रुकावटें हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पार्ट टाइम शुरू कर दें, बिजनेस शाम में करें। अगर आप जॉब कर सकते हैं कहीं पार्ट टाइम, तो वहाँ पे जॉब करें। अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं इंगेज्ड होते हैं, पहले से उनकी जॉब चल रही होती है, तो वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाते, और फिर वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते। फिर वो मतलब एज भी नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती बंदे के पास,
फिर एक बात बड़ी अहम है, वो मैं अभी कहना चाहूँगा कि आपके पास जब आइडिया आता है ना, वो आइडिया आता है हाई एनर्जी के साथ, आपका बड़ी मोटिवेशन होती है, बड़ी उम्मीद होती है, जज्बा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपकी एनर्जी ड्रॉप होती जाती है, आपकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। तो वक्त अगर ज़्यादा गुजर गया तो वो आइडिया आपको फीका फीका लगेगा, आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप उस पर काम करें। तो आइडिया आता है, रिस्क फैक्टर आप देख लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, ये अच्छी बात है। मतलब आप जमा मंशी करें कि हिसाब किताब करें, आपको नफ़ा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, फिर आप इनिशिएटिव लें, आप काम करें। आप बहुत कैलकुलेटेड चलेंगे तो आप काम शायद ना कर सकें या फिर भी लॉस के चांसेस हैं। लेकिन कुछ रिस्क लें, कुछ जमा मंशी करें और अल्लाह तवक्कल करके आप जो है आगे बढ़ें, काम स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इन नटशेल ये कि आप इनिशिएटिव लें, स्टार्ट करें, शुरू करेंगे तो कामयाबियाँ आगे आपकी मुंतज़िर होंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच जफर कि आप आज आए, आपने इतना टाइम दिया। आपसे एक आखिरी सवाल है आपका, अब बिल्कुल जो है हमारे पास बहुत कम है, लाइक 4 मिनट्स, तो उसके अंदर आप बिल्कुल 1 मिनट में अपना जो है आइडिया जिसका एक्सपीरियंस भी हमें बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आइडिया जिस्ट। इट वाज फैंटास्टिक। मैंने एमबीए काफ़ी अर्सा पहले किया था, मैं ट्रैवल भी कर चुका हूँ, बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से मूव कर रहा हूँ। मैं इस वक्त भी हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की एक स्टैंडिंग कमेटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन मुझे ये फूड का आइडिया, मैं इसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा था। मुझे वही डाउट्स थे, फियर था, फियर से ज़्यादा डाउट्स थे कि मैं इसको कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, इस तरह का एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब मैंने आइडिया जस्ट का ट्रेनिंग कोर्स एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कैलकुलेशंस की समझ आई, नफ़ा नुकसान की समझ आई, रिस्क की समझ आई। मुझे पता चला कि मेरी ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मुझे ये भी पता चला कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको मैं इस्तेमाल में ला सकता हूँ। बहुत मेरी बहुत बात अमेजिंग मुकम्मल एक्सपीरियंस होती है आपका, बिल्कुल। तो काजी हसीब, यासिर महमूद और वहीद अहमद, सुहेल अहमद और बहुत और भी लाइक लोगों ने कमेंट किया हुआ है यहाँ पर। और काजी हसीब तो इज एक्चुअली फ्रॉम हरीपुर, अभी मुझे पता चला है, क्योंकि वो सीजन 1 से उन्होंने जी, एक भी वेलकम एपिसोड मिस नहीं किया, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। ही इज एक्चुअली गोना कम टू योर प्लेस विद हिज फ्रेंड्स, तो it's very जी, nice, you've वेलकम। already got a customer from here. राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच जफर कि आप आज आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई सी कि फन फूड इज एन अमेजिंग आइडिया, इट्स एन अमेजिंग बिजनेस, एंड I wish you the best for the future, and thank you everybody for watching, and इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ आएंगे। और एंड पे जब मसीह की बात बताऊं, मैं सिर्फ पंजाबी हूं ना, तो मेरे दिल में जो है जब भी होता है कोई फीलिंग आती है तो पंजाबी मुहावरा आ जाता है एकदम से ना। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि हेटर्स तो हेट करते हैं, तो मुझे उसी वक्त से एक आया, पता नहीं लोगों को समझ भी आएगा या नहीं आएगा, नहीं आता तो पता नहीं गूगल ये समझा पाएगा या नहीं आएगा। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वॉइस मैसेज के ऊपर समझाऊंगी कि ये क्या होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि कामा द कैनल टगे नहीं मरते, ठीक है। तो आपने इसको जो है इस को एक तरह से एम्बॉडी कर लेना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। और जितने भी लोग आपको कुछ भी कहेंगे, you should be strong and you need to be strong for your greater vision and for your greater purpose in life. Thank you everybody, and इंशाल्लाह काजी हसीब, जैसे आपको लगा कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, आप जरूर मुझे इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। Anybody who wants to contact IdeaGist for any questions, wants to be part of IdeaGist, any other thing that you might have with IdeaGist, आप जो है हमारे फेसबुक पेज पे हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। You can also email us, उधर आपको email address भी हमारा मिल जाएगा। So thank you so much for watching, and inshallah we'll come back with another very talented person.